रहकर पढ़ा रहा हूँ, हिम्मत रखा हूँ कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब की पहचान जो है ज्ञान और विद्वता से होती है, धन दौलत से नहीं होती है। अगर आपने नौकरी किया तो आप समाज में समय दिया तब ना लोग जानते हैं कि रामदेव कौन है, शैलेश जी कौन है, प्रमुख जी आप पासवान कौन है। तो देखिए, नौकरी जो मुसलमान होता है, मैं अपनी बात में समाप्त करूँगा जल्दी से। मुसलमान जो होता है अपने कमाई का अंतिम हिस्सा देता है, और हमारे लोग क्या करते हैं, सीडी टीवी बीवी मशगूल है। जो नौकरी करते हैं वो समझते हैं कि अपनी मेहनत से हुआ है। तो साथियों, 4 बच्चों की कुर्बानी, बाबा साहब की पत्नी रामाबाई की उम्र अगर नहीं होता तो आज भी हम पैदा हुए में खाना खोजते साथियों। मैं आता हूँ वर्तमान परिस्थिति पर एक बार समय लूँगा। वर्तमान परिस्थितियाँ देख रहे हैं आप, वर्तमान परिस्थितियाँ देख रहे हैं। हमारे पिछड़े के साथी नहीं बैठे, इसमें कोई पिछड़े समाज से कोई नहीं बैठा। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और 342। आर्टिकल 342 पिछड़ी जाति के लिए, 41 जो है कि एससी के लिए, 42 जो है कि एसटी के लिए। और हिंदू कोड बिल बाबा साहब जो लाया था कि महिलाओं को, सबको बराबरी का अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। उसी पर नेहरू और बाबा साहब से बहस हुई। नेहरू ने कहा कि आपने 340 क्यों कर दिया, क्योंकि जब संविधान समिति की बहस चल रही थी, जब उसमें बैठक चल रही थी, तो उस समय सरदार पटेल को कहा गया कि आप पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करिए। तो पटेल ने कहा कि मैं तो समाज में आता हूँ। उसके बाद भी बाबा साहब ने आर्टिकल 340 दिया संविधान में कानून कि जो भी आएगा अगला पिछड़े का नेता हो सके, इसको अगर पढ़ेगा तो अपने लोगों को आरक्षण देगा तो सुधार होगा। साथियों, काका कालेलकर आयोग को निरस्त कर दिया। फिर बीपी मंडल, विंध्यश्री प्रसाद मंडल जो मुख्यमंत्री रहे 80 के दशक में, जानते हैं सर, उनकी अध्यक्षता मंडल कमीशन बना, वो भी जो सस्पेंड हो गया चौधरी चरण सिंह के ज़माने में। 1990 में जब मंडल कमीशन आनंद फानन में, और किसी दिन माननीय कांसी राम साहब ने कहा पूरे भारत के जिलों में धरना प्रदर्शन कराया। और उस समय 1989 में हमको जहाँ तक जानकारी है 5 सांसद जीते थे। रामकृष्ण यादव आजमगढ़, बहन जी बिजनौर से जीती थी, सुखलाल कुशवाहा अर्जुन सिंह को हराए थे, हरभजन सिंह लाखा पंजाब से जीते थे, और एक और सांसद थे। 5 सांसद जीते थे, और 5 सांसद जीते थे। मान्यवर साहब से जब समर्थन मांगा गया, बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी, तो मान्यवर साहब ने कहा कि मेरी 3 शर्त है। मेरी शर्त है बाबा साहब को भारत रत्न, उसके बाद जब मंडल कमीशन लागू करो, उसके बाद जो है कि संविधान में जितने हमें अधिकार मिला है उसको लागू करो। तो साहब मंडल कमीशन हो गया, भारत रत्न हो गया। और जो ही आनंद फानन में मंडल कमीशन लागू हुआ, तुरंत बीजेपी ने समर्थन कमंडल वालों ने ले लिया और कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अडवाणी की अध्यक्षता में नहीं साहब हुआ। और 90 में देखिए, 90 में उनको आरक्षण मिलता है, इसको पढ़िए आप लोग। और 1992 में क्रीमी लेयर लग जाता है, पिछड़ों का क्रीमी लेयर लगता है कि 8 लाख रुपया अगर पिछड़ों का अगर आमदनी है तो वह जो है आरक्षण का सुविधा नहीं पाएगा। और सामान्य वर्ग में 8 लाख है तो लड़का कार्ड बनेगा। क्योंकि 41 और 42 में जो SC ST को आरक्षण मिला सर, वह गरीबी उन्मूलन का आरक्षण नहीं है। आज भी आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं, आप प्रमुख हो जाते हैं, क्षेत्र पंचायत हो जाते हैं, BDC जिला पंचायत, जो आपको आज भी जो है उसी दृष्टि से देखा जाता है कि अछूत है। इसलिए समता, विषमता और बराबरी के लिए आपको जो है अधिक आरक्षण मिला हुआ है, न कि जो है गरीबी का उन्मूलन है कि आप आगे बढ़ जाएं। आज भी स्थिति वही है। लेकिन साथियों, मुझे हिम्मत और नौजवान साथियों, देखिए, जो काम करेगा उसकी बात होगी, जो संघर्ष करेगा उसकी बात होगी। मान्यवर साहब जब उस समय आए तो जितने महापुरुष थे, बाबा साहब के मरने के बाद BP मौर्य जो बाबा साहब की संसद में जो मूर्ति लगाए थे, अब कुछ दिन तक रामविलास पासवान भी नारा देते थे कि मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। लेकिन उन्होंने भी जो है थोड़ा सा अलग हट करके राजनीति किया और केवल जो है मंत्री पद लिए रहे हो। लेकिन मान्यवर साहब के आने के बाद उन्होंने महापुरुषों के बारे में जो बताने का काम किया, बाबा साहब नहीं बता पाए। लेकिन छत्तीस साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले,
शेख फातिमा, टीपू सुल्तान नारायण गुरु ने छाती ठोको आंदोलन किया था साथियों। जब नंगेला नाम की महिला से जब चेस्ट का कर मांगा गया, छाती का कर, उसने अपना स्तन काट के दिया और वहीं से आंदोलन शुरू हुआ। मैसूर का राजा टीपू सुल्तान थे और जिस तरह सरकारें शासनादेश जारी करती हैं, टीपू सुल्तान ने कहा कि SC ST OBC की महिलाएं जो है आज के बाद सम्मानपूर्वक जाएंगी और शासनादेश जारी किया। तो टीपू सुल्तान भी हमारे महापुरुष हैं। और शेख फातिमा जो सावित्रीबाई फुले, साहू महाराज 1902 में आरक्षण दिया, टीबी रामास्वामी PR जो पाखंड के खिलाफ लड़े, नारायण गुरु, उसका ललई सिंह यादव, मानवर कांसी राम साहब, जो साथियों ने लड़ा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं साथियों आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आज के डेट में हमारी बात कोई करने वाला है, हमारा संघर्ष करने वाला है, तो माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण है। इसके सिवा कोई नहीं है। कोई बुरा ना मानेगा इस चीज़ को, क्योंकि कहीं हत्या हो रही है, कोई घटना घट रही है, कोई बात हो रही है, बहुत लोग हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, राज्यपाल हैं, बड़े करना है। और साथियों मैं आज बता दूं, मनोहर जी, मैं नहीं लेकिन आज़ाद समाज पार्टी की मेरी मैडम जो सदस्य हैं, रसीद कट चुकी है। और हम भी, आप जानते हैं सामाजिक सोशल हम हैं। देखिए जब सामाजिक संघर्ष होगा तभी राजनीतिक दल वाला हमको पूछेगा, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। आप आज बताइए, SC ST का वर्गीकरण की बात है, क्रीमी लेयर है भाई। जिस तरह से आप PCSJ की परीक्षा कराते हो, IAS IPS परीक्षा कराते हो, जजों की परीक्षा कराओ, जो पास होगा वो जाएगा। कॉलेजियम का मतलब है कि बेटा भी हो गया, बाप भी हो गया, नाती भी होगा। आज देखिए जितनी याचिकाएं सब खारिज कर दी। इसलिए साथियों मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।